आज के वीडियो में स्वागत है भाई। कल हमारा पंजाब में पीसीएस का पेपर हुआ था, मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि एक जम्मू कश्मीर का था, उसके अलावा यूपी के थे और मैं संडे था तो अपने घर पे विचार था, इस कारण मुझे टाइम भी कम मिला। ठीक है, पेपर भी रात को आया था। तो अब हम सोल्व करते हैं पेपर को। ये आपको मंगलवार को मिल जाएगा, मैं सोमवार को इसको सोल्व करवा रहा हूँ 8 दिसंबर को। पेपर अच्छा आया है, काफी अच्छा है। क्वेश्चन एक से एक बेहतर, कई नए कॉन्सेप्ट के ऊपर भी, न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं। तो जो एसएससी या यूपीएससी से अच्छा पेपर लगा मुझे 2025 का, जो यूपीएससी का था ना, उससे भी ज्यादा अच्छा पेपर ये था, है ना। और आपको ये जरूर देखना चाहिए, जो यूपीएससी या पंजाब के अगले पेपर की तैयारी करने लग रहे हैं, या फिर आप राजस्थान या किसी भी पीसीएस यूपी के हो गए या जहाँ के भी आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है, आप सभी को ये पेपर जरूर देखना है। ठीक है, अब देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम सारी बातें करेंगे। ठीक है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रखे हैं। देखो, 8 लड़कों के समूह में 21 और 23 वर्ष के दो लड़कों को 2 नए लड़कों से बदल दिया जाता है। इसके कारण समूह की औसत 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो 8 गुना में 2, 16 वर्ष बढ़ गई। ठीक है, अब 2 लड़के थे, उनका कितना है जोड़, तो 44। इसका मतलब अगर 16 उम्र बढ़ गई, तो अब दो जो बच्चे आए उनकी टोटल उम्र कितनी आ गई, 60। ठीक है, कह रखा है एक्स 2 नए लड़कों का औसत है, तो औसत निकालना है तो 2 तो भाग कर दो, क्योंकि 2 लड़के थे ना, तो 30। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। ठीक है, अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट, इसमें अब दे रखा आपको वाई। ठीक है, कह रखा 3 साल पहले ए बी सी की औसत 30 थी। इसका मतलब ए बी सी की अगर 3 साल पहले 27 थी औसत, तो अब कितने हो गए औसत, 30। कह रखा 5 साल पहले बी और सी, तो बी और सी की 30 थी 5 साल पहले, तब कितनी होगी, 35। किसकी, बी और सी की। ठीक है, हमसे कह रखा है ए की बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कर दो 90, है ना, ये 70, तो कितनी आ गई हमारी, 20। 20 किसकी, ए की उम्र, और ये वाई क्या है, 20। हमारे क्या रखा है एक्स अनुपात वाई, तो 30 अनुपात 20, तो 3 अनुपात 2 हमारा आंसर। ठीक है, तो 3 अनुपात 2 हमारा आंसर। देखो, जो 2 अनुपात 3 दे रखा है भाई, कहीं ना कुछ इसने गलती कर रखा है, लेकिन चलो ठीक है, 2 अनुपात 3 हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन होना नहीं चाहिए था, ये हमारा 3 अनुपात 2 होना चाहिए था, तो इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आप हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, क्या रखा है एक्स अनुपात वाई। ये तो कई बार एसएससी, रेलवे और यूटी ट्रिपल एस भी, आईबी, इन पेपरों में देखने को मिलता है। तो आपने कुछ नहीं, एक्स की जगह 9 लिखना है, वाई की जगह 11 लिखना है। और जो हमारे ये क्वेश्चन है ये इस तरह है, 5x प्लस में 3y अपोन में 3x जमा में 5y। ठीक है, तो x की जगह 9 लिखोगे तो आ गया हमारा 45 जमा में, ये आ गया हमारा 33 बटे में 3x। 3x कितना आ जाएगा, 27, और ये 55। ठीक है, तो आ गया 8, ये 4 3 7 बटे में 7 और 5 12, ये 7 और 8, तो ये आ गया हमारा 41। ठीक है, ये आ गया 39, तो हमारा 39 अनुपात 41 हमारा क्या आ गया, आंसर। कर दोगे सब, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब देखो आप थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या करके देखो, सोमवार मंगलवार को मिलाकर कुल इतनी शर्ट का उत्पादन किया गया। सोमवार और मंगलवार को उत्पादित शर्टों में से 5% और 4% दोषपूर्ण थी। यदि दोनों दिनों में उत्पादित दोषपूर्ण शर्टों की संख्या बराबर थी, मतलब दोषपूर्ण शर्टों की संख्या बराबर थी, तो मंगलवार को कितनी शर्टों का उत्पादन किया गया। अब यहाँ पे दोनों शर्टों का जो जोड़ दे रखा है, मतलब कुल उत्पादन दे रखा है, तो हमने एक्स प्लस में वाई माना है। एक्स हमने सोमवार, वाई हमने मंगलवार। तो एक्स का जो 5% है, 5/100, वो किसके बराबर है, वाई के 4%, 4/100। तो यहाँ से एक्स अपॉन वाई क्या आ गया हमारा, 4/5। तो 4 और 5 क्या होता है हमारा, 9, है ना। तो 9 इक्वल टू ये आ गया हमारा, मंगलवार का पूछ रखा था 5 गुणा में 100, तो 500 हमारा
आंसर। कर दो क्या सभी? अब देखो आप, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये काफी आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें मुश्किल क्वेश्चंस काफी आएंगे। काफी अच्छा पेपर लगा मुझे ये पर्सनली, करके भीम ने अपने जम्मू कश्मीर से ज्यादा अच्छा पेपर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पेपर होते थे ना, मैं उनको अच्छा मानता था, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा पंजाब वाला है। ठीक है, करेगा भीम ने अपने 40,000 के मासिक वेतन मतलब 100% इसके बराबर 28% म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया, तो बच गया, तो शेष वेतन कितना बच गया? 72%। ठीक है, करेगा 72% को 1:4:3, तो 4 3 7 और 1 8, है ना, तो 8 इक्वल टू ये दे रखा है, तो गुणा में 9। ठीक है, तो 9 आ गया हमारा, ये मतलब एक्स की वैल्यू या कुछ भी, इसमें जो कॉमन है 9 आ गया। मकान के किराए, किराए, किराने का सामान और चिकित्सा खर्च में करते हैं अनुपात 1:4:3 में। कह रखा है म्यूचुअल फंड में निवेश की गई राशि और किराने के सामान, किराने वाला कौन सा ये, तो 9 चौक 36 आ गया। ठीक है, ये 36% और ये हमारा क्या दे रखा है 28%, इनके बीच का हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8%। ठीक है, तो हमें 40,000 का 8% चाहिए, तो क्या आ गया 3200, तो 3200 हमारा आंसर। ठीक है, कर दो सभी। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पंजाब पीसीएस का काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे हम? ऑप्शन से उड़ाने की कोशिश करते हैं। क्या रखा है? जब दो अंकों की संख्या, अब एक चीज बताओ, इसमें तो 21 घटा देंगे ऑप्शन में, तो 8 बच जाएगा, तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो बच गया हमारे 3। ठीक है, अरे अब देखो, कह रखा उल्टा दिया जाता है, तो इनके इस प्रकार बड़ी संख्या x से 63 ज्यादा है, तो 63 ज्यादा है, इसका मतलब हम्म, तो डिफरेंस आ गया, है ना, तो इसको 9 से भाग कर दो तो 7, इसका मतलब जो दो अंक है ना आएंगे, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 7। अब एक चीज देखो, हम इसमें से 21 घटा लेते हैं, इसमें से 21 घटा लेते हैं, इसमें से 21 घटा लेते हैं, 50 में से 21 घटाओगे हमारा आ जाएगा 29। ठीक है, इसमें से 21 घटाओगे आ जाएगा 19। देखो इसमें तो 7 का डिफरेंस नहीं पड़ा, ये काट दो, इसमें तो 21 घटाओ तो ये आ गया 2, ये 9, है ना? ये बन गया। ठीक है, अब कह रखा है अ, तो x के अंकों का योग 11 है, तो 11 तो इन दोनों में हो गया, b और d में। जबकि एक चीज देखो क्या कह रखा है, जब दो अंकों की संख्या x को उलट दिया जाता है, तो इस प्रकार बड़ी संख्या, तो जब इसको उल्टेंगे तो 29 है, तो ये बड़ी थोड़ी ना, ये तो छोटी बनेगी। जबकि इसको पलटेंगे तो 92, ये बड़ी है ना, ये वाली क्या है? बड़ी है। देखो ये रहा, तो इस प्रकार बड़ी संख्या x से मतलब इससे 63 बड़ी है, तो ये 63 बड़ी है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? इतना टाइम नहीं लगाना था, बस मैंने समझाने के लिए लगा दिया। अब ये क्वेश्चन बैंकों में या आप अ, जैसे थोड़े रेगुलेटरी वाले क्वेश्चंस दोगे, रेगुलेटरी एजेंसीज नहीं होती, ठीक है, जैसे सेबी हो गया या इस तरह के जो हो गए, है ना, आईओसीएल, जो थोड़ा बैंकिंग की तरह हो गई, जिसका पेपर खोल लेती है आईबीपीएस, उसमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, और रीजनिंग में भी आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, 5 अट्ठे, फिर ये 7 से गुणा, फिर ये 6 से गुणा, फिर ये 5 से गुणा, अब यहाँ से किससे करना पड़ेगा? 4 से गुणा। ठीक है, तो 0 0 4 चौक 16, 1 32 और 1 33। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। कर दोगे? अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, 30 31 27 36 20। अब इसमें क्या लॉजिक बना है? तो रीजनिंग वाला ही लॉजिक लगाना है। देखो यहाँ पे प्लस में 1, ठीक है, यहाँ पे माइनस में 4 मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 9 मतलब 3 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 16 मतलब 4 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 25, तो 45 हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखे, एक फ्रैक्शन ग्रेटर देन ट्वाइस इट्स रेसिप्रोकल बाय 7/15, तो फ्रैक्शन बताइए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम ना मानिए एक फ्रैक्शन x, ठीक है,
क्या रखा है, एक फ्रैक्शन ग्रेटर है दुगनी इसके रेसिप्रोकल से, इसका रेसिप्रोकल x हो गया, है ना, बड़ी है इसके दुगने से, मतलब यहाँ पे 2 था गुणा, तो 2/x हो गया, इक्वल टू हमारे क्या आ गया 7/15, ये दे रखा है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में से रखेंगे, अब देखो 3/5 रखोगे, 3/5 माइनस, है ना, यह आ जाएगा हमारा 3, यह आ जाएगा 10, ये 9, ये 15 ना 50 नहीं होगा, है ना, तो ये गया, तो इसे तरह 2/3 5/3 रखो, तो देखो 5/3 माइनस 2/5 और एक गुणा में 3, ठीक है 6, तो 6 ने 6×3 = 18 और ये माइनस का 25, है ना, बटे में 15, तो आ गया हमारा 7/15, ठीक है, तो यही हमारा आंसर। कर दो किसी कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं हो गया आपको, है ना, आ गया ना समझ में। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे हमारा ये रहा, ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको अप्रोक्स में लेके चलना होता है। ये जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो इस तरह है, 13.08 गुणा में 24.98 जमा में स्क्वायर रूट 624, इसकी वैल्यू बताओ। तो जब आपने पढ़ रखा है तो 625 का पढ़ रखा है, तो लगभग 24 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, जैसे लगभग 25 के लगभग आएगा, है ना, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये आ गया। वे 24.98 है, इसको 25 के लगभग मान लो, ठीक है, ये 25 के लगभग, ये 13.08 है, तो ये 13 के लगभग, ठीक है, तो आ गया हमारा 25 कॉमन, तो ये 14, ठीक है, ये आ गया 50 गुणा में 7, तो क्या आ गया हमारा 350 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है नहीं होगी, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट ये रहा, ठीक है, तो ये आपने खुद करके दिखाना है, और इसका जो ऑफिशियल पेपर है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, दीपक शर्मा मैथ्स, उसके अलावा GSSC CGL झारखंड में जो CGL का था वो भी आ गया है, DDA का सिटी इंटीमेशन आ गया है, ठीक है, ULT ग्रेड का जो हो रहा है पेपर वो डाल रखे मैंने, ये रहा पंजाब PCS, ये ऑफिशियल पेपर है, आप जरूर देखना, ये हमारा जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, ऑफिशियल पेपर जम्मू कश्मीर का नहीं डाला क्या, मैं भूल गया, मैं डालता हूँ। तो भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल और TCS, IB, DSSB, पांडेचेरी, केरल, हर स्टेट का आपको पेपर मिल जाएगा। मैंने पंजाब का भी यहाँ पे बना के डाल रखा है, तो पंजाब के ही मैं पेपर करवाने लग रहा हूँ, तो पंजाब का ये तीसरा पेपर हमारा, पहले 2 पेपर मैंने ये डाल रखे हैं, ठीक है, तो आप इनको जरूर देखना। उसके अलावा SSC, रेलवे, डी ट्रिप, रेलवे, बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं, जैसे ये रहा सिंप्लीफिकेशन, फिर फॉर्मूला, फिर फैक्टर्स, एलसीएम, HCF, ठीक है, और ये चोर पुलिस का ये रहा लास्ट चैप्टर। उसके अलावा जल्द ही आपको बोट एंड स्ट्रीम का भी 26वां चैप्टर चैनल पे मिल जाएगा। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्या क्या रखा है, अगर F/X, मतलब F/x हमारा कितना दे रखा है, 6/11, F/x 6/11, ठीक है, ये क्या रखा है, F ना सॉरी W/Z 9/16 और W/Y 9/23, तो हमारा क्या रखा है, वैल्यू बताओ फ्रैक्शन x और y की, देखो ये रहा x, ये रहा y, अभी यहाँ पे देखो ये 6 है, ये 9 है, इनको बराबर कर लो, तो यहाँ पे आप 3 तक गुणा कर दो, ठीक है, तो 18, यहाँ पे 2 तक कर दो, ठीक है, ये 18, तो W बराबर हो गए, तो यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ये रेशियो आ जाएगा, ये 46, है ना, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 33 अनुपात, ठीक कर दिया होगा ना, ये y है, ये z है, x/y है ना, 6 × 18 हो गया, ये 11 हो गया, 11 × 33 हो गया,
ये 23 दूनी 46 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 23 दूनी 46। हाँ ठीक होना चाहिए भाई। ठीक है, कर दोगे? तो हमारा 33/46 हमारा ठीक है। शायद मुझे लगता है ऑप्शन में गलती कर रखी है मैंने ही, पेपर में ठीक होगा। आप एक बार ऑफिशियल पेपर से चेक कर लेना, वरना तरीका तो ठीक है ना। अब इसमें ये फार्मूला कर हमारे उसमें क्या नाम है, जम्मू कश्मीर वाले पेपर में भी आया था, यूपी के एलटी ग्रेड में भी आया था, और यहाँ पर भी आ गया। तो फार्मूला, मोस्ट फेमस फार्मूला हमारा क्या है कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी। अगर आपको ए बी दे रखा है और ए माइनस बी दे रखा है, तो फार्मूला हमारा बनेगा ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3ab। ठीक है, तो बस अब आपने यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब 91 इक्वल टू यहाँ पे एक, ये एक का स्क्वायर प्लस में 3ab। ठीक है, तो एक घटा देंगे 90 इक्वल टू में 3ab। ठीक है, तो ए पी हमारा क्या आ जाएगा 30, तो 30 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है पंजाब पीसीएस का सी सेट का 7 दिसंबर 2025 का। ठीक है, कह रखा है इस नंबर में हमें क्या जोड़ना चाहिए कि 94 26 100 और 26 94 24 100 26 वे प्रोपोर्शन में हो जाए। ठीक है, तो इसको करने का तरीका मैंने कई बार बताया है, क्या है, जैसे यहाँ से 94 और 100 ले लीजिए, ठीक, और यहाँ से 24 और 26 ले लीजिए, जहां पे कम गैप बने ना वो ले लो। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए आप कितना है 2, और यहाँ पे डिफरेंस देखो 6, तो अनुपात ले लो, कितना आ गया 3:1। ठीक है, अब क्या करो, ये प्लस में x कर दो अगर जोड़ना है, अगर घटाना है तो माइनस x। ठीक है, ये x कर दिया। अब 3 की गुणा इससे करो, तो 24 अड़तालीस 72 जमा में 3x इक्वल टू 1 की गुणा इससे तो 94 जमा में x। तो यहाँ से हमारे क्या आ गया 2x इक्वल टू 94 में तो 72 गए 2 2, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 11। ठीक है, समझ आ रहा है? तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 11। कर दोगे सभी? तो 11 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? इस तरह तरीका समझ में आया सभी को? तो ये इस तरीके के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्विक रिवीजन सीरीज में रेशियो वाला चैप्टर करवा रखा है, उसमें ये तरीका भी करवा रखा है। अभी ये क्वेश्चन काफी काफी ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि डाटा ही इतना दे रखा है। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे कई क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए। कह रखा है राज्य में पुरुषों महिलाओं और 10 वर्ष से और उससे अधिक आयु के बच्चों की संख्या का अनुपात 11 10 9। इनमें से 40% बच्चे पुरुष अशिक्षित हैं। मतलब कह रखा है जो 40% अशिक्षित है वे 8800 के बराबर है। ठीक है, 40% या 8800 8800 पुरुष अशिक्षित है, 20% बच्चे अशिक्षित है, 30% महिलाएं शिक्षित हैं। ठीक है, इस तरह का हमें डाटा दे रखा है। कह रखा है 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या महिलाओं की संख्या का 10% है, तो राज्य की जनसंख्या का 5% गरीबी रेखा से नीचे है, तो और इनमें से 80% शिक्षित है। ठीक, अब हमें पूछा क्या गया है वो देखिए, पहला हमारा पूछा गया है गरीबी रेखा से नीचे की के अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या बताओ। दूसरा राज्य की कुल जनसंख्या बताओ। ठीक है, फिर कह रखा है 10 साल और उससे अधिक आयु के शिक्षित बच्चों की संख्या कितनी है। फिर हमारा पूछ रखा है महिलाओं की कुल संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, और पूछ रखा है कितनी महिलाएं अशिक्षित है। ठीक है, ये हमारे टोटल 4 क्वेश्चन हमसे पूछ रखे हैं। तो हमें ये हम हिंदी वाले पे ही ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है 40% 40% या 8800, है ना,
तो अब एक चीज बताइए, अगर पुरुषों का 40% इतना है, ठीक है, तो यहाँ से 10% निकालोगे तो 2200 आ गया, है ना? ठीक है, तो 2200 आ गया, 10% हमें 100% निकालना, तो 22,000। तो जो पुरुषों की आगे जनसंख्या वो कितनी आ गई? 22,000। महिलाओं की कितनी आ गई? 20,000। ठीक है, और बच्चों के कितने आ गए? तो मैं नीचे लिख देता हूँ 18,000। ठीक है, कर दोगे? अब देखो यहाँ पे क्या क्या रखा है कि जो 10 साल से कम आयु के बच्चे हैं, वे महिला की संख्या का 10% है। तो महिला टोटल 20,000 है, तो जो छोटे बच्चे आ गए वो कितने आ गए? 2,000। ठीक है, हमने ये डाटा निकाल लिया। अब आगे देखो क्या रखा है, राज्य की जनसंख्या का 5%। अब टोटल जनसंख्या देखो, यहाँ पे 22,000, ये 20,000, तो 42,000। 42,000, ये 50, ये 60, ये दो 62,000 हमारी क्या है? टोटल जनसंख्या है। कितनी है? 62,000 टोटल हमारी जनसंख्या है। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था उसका आंसर आ गया 62,000। क्या इसका 5%, तो 62,000 का 5% कितना हो जाएगा? 3100। 3100 हो जाएगा। ठीक है, 10% 6200, 5% 3100। गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, अब इसमें से भी क्या पूछा कि कितने अशिक्षित हैं? शिक्षित कितने हैं? 80%। अशिक्षित कितने हो गए? 20%। तो इसका 20% मतलब 1/5। 5 से भाग करो, ये 2, तो आ गया 0, ये 2, ये 6। ठीक है, तो 620 हमारा क्या आ गया? अशिक्षित। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। कर दोगे सभी? कर दोगे या नहीं? अब ये वैल्यू आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये 22,000 है, क्योंकि आगे करना है ना। तो ये 22,000, ये 20,000, ये 18,000, ये 2,000, 62,000। ठीक है, और ये हमारा 3100, 80%, ये 20%, ये 30%। इस तरह थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा। तो दो तो हमारे हो गए, ये तो 62,000 आ गया, बी ऑप्शन। क्या रखा है? 10 वर्ष और उससे अधिक आयु के शिक्षित बच्चों की संख्या। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? ये रहा कि 20% बच्चे अशिक्षित है, इसका मतलब 80%। ठीक है, तो हमारे 18,000 कितने थे टोटल? जो 10 साल से ऊपर थे वो 18,000 थे। उसका 20% तो क्या है? इलिटरेट है। इलिटरेट है, तो रिटरेट कितने हो गए? 20%। तो 20 पर ना, जो हमारे शिक्षित है वे 80% है। तो 80% मतलब 4/5। ठीक है, 5 से काटो तो 18 अट्ठे 144। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर। कर दोगे सभी? अब लास्ट क्वेश्चन क्या रखा है? टोटल नंबर ऑफ वुमेन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट? टोटल पॉपुलेशन हमारी 62,000 है, महिलाएं हमारी केवल 20,000 है, और गुणा में 100%। ठीक है, 3 0 से 3 0 गया, 2 से 10, ये 31, है ना? अब हमारा देखो देखो कितने पास में दे रखे हैं भाई साहब। तो 1,000 बटे में 31 तिया 93, ये 70, 31 तिया तो नहीं होगा, 2 पे जाएगा, 2, ये 6, फिर आ गया 8 0, तब पॉइंट, है ना? 31 दूनी, तो 32.26%, 26% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब क्या रखा है? कितने वुमेन हमारी इलिटरेट है? कितनी वुमेन हमारी इलिटरेट है? वुमेन की जो सारी पूरी जनसंख्या है, अच्छा 5 क्वेश्चन थे, सॉरी, मैंने सोचा 4 है, 5 है। क्या रखा है कि 30% शिक्षित है, तो 30% शिक्षित हैं, तो हमें क्या रखा है? अशिक्षित। तो 80% महिलाओं का 80% अशिक्षित है। टोटल महिलाएं थी 20,000। 20,000 का 80% मतलब 4/5 मतलब 18,000। तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? कोई दिक्कत है? तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है? ए हमारा, देखो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। क्या रखा है? ए हमारा है, ए हमारा है √0.25। ठीक है,
बी है हमारा 0.25, सी है हमारा 0.25 का स्क्वायर, डी है हमारा 0.05। अब देखो, अब जो स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, रूट है रूट कर दो। यहाँ पे तो आएगा 0.5, यहाँ पे आएगा हमारा 0.25। ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ये आ जाएगा हमारा 0.0625, है ना। स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और डी तो ऐसा ही रहेगा। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आप देख पा रहे हो ए है, ठीक है। तो ये तो वैसे कट गया, ए सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा बी है, देखो पॉइंट ये रहा। फिर उससे छोटा हमारा सी है, और सबसे छोटा हमारा डी है, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। कर दो सभी, या कोई दिक्कत है? था ना आसान ही सवाल, वैसे ही बस इन्होंने कर रखा था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अब आप एज का क्वेश्चन देख पा रहे होगे नेक्स्ट हमारा। तो एज वाला देख पा रहे हो, क्या रखा है, 13 वर्ष पहले सुधा के दादाजी उससे 8 गुना बड़े थे। इसका मतलब सुधा अगर एक्स है तो 8 साल पहले वही 8x थे ना, 16 साल पहले। तो 16 वर्ष ये, और 8 अब से 8 साल बाद तो कितने हो गए, 24। तो जमा में 24, ये 24। क्या रखा, अब वो 3 गुना बड़े हो गए। कितने गुना बड़े हो गए, 3 गुना। तो 3 तक गुणा करो, छोटे को बराबर कर दो। तो 8x और 3x 5x, है ना। ये कितना आ गया, 48। तो हमारा x किसके बराबर आ गया, 48 बटे में 5 के, ठीक है। क्या रखा है, 8 साल पहले सुधा के आयु का उसके दादाजी की आयु से अनुपात क्या है। अब यहाँ पे x तो आ गया 48 बटे 5, है ना। और इसके दादाजी क्या होंगे, 48 बटे में 5 गुणा में 8, ठीक है। लेकिन ये जो x की वैल्यू है ये 16 साल पहले की है, हम तो कह रहे हैं 8 साल पहले। तो इसका मतलब अगर इसमें 8 जोड़ देंगे और इसमें भी 8 जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। और अनुपात लेना बस। अब एक चीज देखो, अगर 8 यहाँ से कॉमन लोगे, देखो 5 तो वैसे कट गया, बाद में कट जाएगा। ये हो गया 8 पंजे 40, 88। और ये हमारा हो गया 8 पंजे 40, मतलब 8 अगर कॉमन लो तो हमारा हो जाएगा ये 53, ठीक है। तो हमारा आ गया 8 और 53, ठीक है। तो 8 तक है, तो हमारा आ गया 53:11, ठीक है। तो उसके दादाजी 53 के हैं, ये बाद में पूछ रखे, 11 था, ये मैं गलती ठीक करने भूल गया। तो 11:53, पहले इसमें पूछ रखा सुधा की आयु और फिर दादाजी की, मैंने लिख रखे थे यहाँ पे दादाजी की और फिर सुधा की, ठीक है। तो आगे पीछे तो आप कर ही लोगे, है ना। किस किस को नहीं आया बताओ अब। तो भाई साहब, अब ये क्वेश्चन बताओ कौन नहीं कर पाया, बताओ। बाहुबलियो, कौन नहीं कर पाया इसको। तो कुड़े और कुड़ियों, ध्यान से सुनो। करके 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तो पहली दुगनी तिगुनी, तीसरी की 3 गुणी है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की 3 गुणी है। तो हम इसको 6 मान लेते हैं, क्योंकि 3 और 2 है, 6 मान लो। तो दूसरी की दुगनी, इसका मतलब ये 3 आ गया, और इसकी तिगुनी तो ये 2 आ गया, बस। करके इसका औसत 121 के बराबर है। तो जोड़ करो, 3 9 और 11, तो 11 बटे में 3 इक्वल टू 121, है ना। या तो x मान लो, तो हमारा 11 बटे में 3x, तो क्या आ गया हमारा 33, है ना। तो क्या रखा है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर। तो पहली और तीसरी के बीच का अंतर क्या है, 4x। तो 4 तक गुणा कर दो, 4 3 12, तो ये 13, तो 132 हमारा आंसर। कौन नहीं कर पाया इस क्वेश्चन को, बताइए भाई साहब, कौन नहीं कर पाया, है ना। गजब क्वेश्चन। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, कैसे करेंगे समझो। क्या रखे, एक व्यक्ति
अपने संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके बेटे का हिस्सा उसकी पत्नी के हिस्से से और उसकी पत्नी का हिस्सा उसके बेटे के हिस्से से इतना है। तो कह रखा है बेटी को बेटे से इतने हजार कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है। कोई दिक्कत नहीं। तीन आदमियों का बात हुई है, एक उसका बेटा, एक पत्नी, एक उसकी डॉटर। तो हम लिख लेते हैं सन, वाइफ, डॉटर। क्या रखा है दोनों का 3:1 में है, बेटे और पत्नी तो 3:1। फिर क्या रखा है पत्नी और बेटी तो 3:1। बस अब क्या कर दो, गैप को फिर कर दो, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, तो हमारा क्या आ गया 9:3:1। अब यहाँ से देखिए आप क्या कर रखा है, बेटी को बेटे से इतने कम मिले तो यहाँ पे कितने कम मिले 8। ठीक है, तो 8 यूनिट हमारे किसके बराबर है 10,000 के। हमारा क्या रखा है कुल संपत्ति बता, 9 3 12 और 1 13, तो गुणा में 13/8 है ना। देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि 13 से भाग होने वाला चाहिए, इनमें से एक चेक कर लो तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 हमारा आंसर। देखो 13 कम 13, 13 और 5 18, 13 चौक 52, ये तो कटाएगा नहीं है ना, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर। कर दोगे सर, कर दोगे ना। अब देखो आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुड़ो और कुड़ियो बहुत ही ज्यादा आसान दे रखा है। क्या रखा है 1 2 3 4 का योग 16 है, पहली और चौथी का। देखो ये आ गया 5 निकालना हमें, और ये देखो 3 6 और 10, 10 बराबर अगर 16 है, 5 निकालना तो आधा कर दो तो 8 हमारा आंसर। क्या ही था भाई साहब इसमें तो, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क, अभी बोर्ड एंड स्ट्रीम के बाद जब टाइम एंड वर्क आएगा तो उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, मैं ऐड करूंगा। मैं इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए सोल्व करवाता हूँ ताकि वो मेरे पास भी कलेक्शन रहे और आपको भी सोल्यूशन मिलता रहे, इसमें दोनों का फायदा है, इक्वल इक्वल है ना। करके ए और बी की दैनिक मजदूरी 3.50 2.50 है। जब ए एक निश्चित काम पूरा करता है तो उसे कुल इतने रुपए की मजदूरी मिलती है। जब बी वही काम करता है तो 75 रुपए की मजदूरी मिलती है। वे दोनों मिलकर यह काम करते हैं तो काम की लागत क्या है, तो कितने रुपए मिलेगी। असली बात वो कह रही है कॉस्ट ऑफ द फर्क। अब अगर एक दिन में ए को मिलते 3.5, 63 रुपए कितने दिन में मिलेंगे, 3.5 तो भाग कर दो, 63 बटे में 3.5 तो 1 गुणा में 10। बी का भी ऐसे करेंगे तो 75 बटे में 2.5 तो 25 गुणा में 10, क्या आ गया हमारा 30 दिन। तो बी हमारा क्या आ गया 30 दिन, और ए हमारा क्या आ गया भाई साहब 7 5 7 नीम 5 दूनी तो 18। ठीक है, अब यहाँ पर आप लीजिए एलसीएम, तो हमारा क्या आ गया 90, तो 18 पंजे ये 30 दिया। ठीक है, हाँ। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों मिलकर काम करते हैं तो 90/8 दिन में कर देंगे। ठीक है, अब दोनों को मिलाकर कितने रुपए मिलते हैं, तो 4 और ये 6 रुपए मिलते हैं एक दिन के। तो 90/8 दिन में कितने रुपए मिल जाएंगे, तो गुणा में 6 कर दो, तो हमारा आ गया ये कितना, 2 तो करेंगे 3, ये 4, 2 तो फिर करेंगे तो ये 45, तो 45 गुणा में 3/9, तो 90, 135/2, तो 2 6 12, 2 7 35, तो 67.5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सर, कोई दिक्कत है नहीं होगी, अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। अब आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये हमारा इस वो क्या नाम है पार्टनरशिप का गजब क्वेश्चन है। हमें कह रखा है कि ए और बी ने कुछ निवेश किया, यहाँ पर टाइम दे दिया, यहाँ पर लाभ दे दिया, हम तो पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो आपको पता होना चाहिए ये पूरा जो पार्टनरशिप का हमारा चैप्टर है केवल एक ही फार्मूले के ऊपर है, वो है प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गुणा में
टाइम। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। अगर इन्वेस्टमेंट निकालना है तो आप प्रॉफिट को किससे भाग कर दो, टाइम से। ठीक है, तो प्रॉफिट है हमारा 4, 3, 14, इसको बस 3, ये 2, ये 7। ठीक है, अब दे दो आप रेशियो, तो 7 से कट होता है 2। ठीक है, अब देखो 3 और 2 है ना, तो 3 और 2 है तो हम 6 तक गुणा कर देते हैं इस पूरे को। अगर इस पूरे को आप 6 से गुणा कर दो तो 3 दूनी, ये आ गया हमारा 8, ये 2 तिया तो आ गया 9, है ना, और ये 6 दूनी तो आ गया 12। 8:9:12 हमारा आंसर। तो सी ऑप्शन हमारा क्या आ गया, आंसर। कर दो सभी, कोई दिक्कत है? अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इतना कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते। क्या कह रखा है, अकेला काम करते हुए एक एक कार्य को 27 घंटे में कर सकता है, बी उसी कार्य को 54 घंटे में, सी का हिस्सा ज्ञात करे, ए बी सी को एक साथ 12 घंटे में कार्य पूरा करने के लिए इतने रुपए मिलते हैं, तो सी का हिस्सा बताना है। ये चीज है। अब यहाँ पे दे रखा हमें ए का, कि ए 27 घंटे में करता है। ठीक है, बी हमारा भाई साहब 54 में, सी का नहीं दिया, तीनों को मिला के दे दिया कि ए बी सी ये करते हैं 12 घंटे में। कुछ नहीं है, हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 27 54 108 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 108। 27 54 12 का हमारा क्या आ जाएगा, 108। तो 27 चौके 54 दूनी 12 निम्मा, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो 4 और 2 6, जबकि 9 है। अगर इनका 6 है तो इसका मतलब सी का क्या आ गया, 3, है ना, इसका क्या आ गया 4, इसका आ गया 2, इसका आ गया 3। ये हमारा आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, अब रुपया हमें किसके अनुसार मिलते हैं, काम के अनुसार, मतलब एफिशिएंसी के अनुसार। 4 2 6 और 3 9, तो 9 से हमें भाग कर देंगे इसको। सी निकालना, सी क्या है 3, है ना, तो 3 तो ये हो गया 3, तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 0। तो ये हमारा आंसर। कर दो वैसे भी, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, वो भी बहुत ज्यादा आसान, पिछली टाइपों में पूछे जाने वाला एक साधारण सा क्वेश्चन। क्या रखा है, 2 आदमी 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में करते हैं, इक्वल टू 6 मैन 16 वुमेन किसी काम को 11 दिन में करते हैं। तो कुछ नहीं हमें, ठीक है, 11 दिन में कर सकते हैं। तो अब ये एफिशिएंसी गुणा में टाइम, है ना, इक्वल टू वर्क के बराबर आ गया। अब देखो क्या कुछ कटता है, 28, 2 पुरुष 7, ये 6 पुरुष 16 और ये 11। देखो 2 से कटने लग रहा है, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले तो आ गया हमारा 14, ये आ गया हमारा 3 और ये आ गया हमारा 8। ठीक है, तो यहाँ से देखो 33, है ना, ये 14 दूनी 28, तो 33 और 28 तो 5 मैन, और 14 सत्ते 98, ये 88, तो यहाँ से आ गया 10 वुमेन। तो यहाँ से मैन इक्वल टू क्या आ गया, 2 वुमेन। ठीक है, अब कह रखा 5 पुरुष, तो यहाँ पे 10 महिलाएं और ये 4, तो 14 महिलाओं का हमने काम निकालना कितने दिन में करेगा। अब इसकी चीज हम यहाँ पे रख देते हैं, तो 2 मैन है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 वुमेन, तो 4 और 7 11, जबकि 11 वुमेन किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं, हमें निकालना 14 वुमेन का। तो आपको एक चीज ध्यान में होनी चाहिए कि जब आदमी बढ़ते हैं तो टाइम घटता है, तो घटने के लिए कम से गुणा, ज्यादा से भाग। तो 14 दूनी तो 22 हमारा क्या आ गया भाई साहब, आंसर। ठीक, बहुत ही गजब एक सॉल्यूशन, है ना, और बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा, ये क्वेश्चन क्या है, इसको हम निकाल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे,
ए बी दो तो हमारे क्या है, वो है वेरिएबल्स है, ठीक है, और ये हम निकाल नहीं पाएंगे, तो नन ऑफ द अबव कैन बी कॉन्क्लूडेड, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है ना, पी ग्रेटर है, क्यू ग्रेटर है, नहीं निकल रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन का क्या आएगा, नन ऑफ द अबव, आप करने को करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। टेबल बनाओ, टेबल बना लेना, बिना टेबल भी आप आसानी से कर सकते हैं। कह रखा 6 लड़के हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। सबके पास कितने कार्ड है, 10-10, तो 10, इसके पास भी 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 10। अब हो गए हमारे ट्रिकी है क्वेश्चन शुरू, ठीक है, और काफी मजेदार है, काफी दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। कह रखा अब देखो, यहाँ से पढ़ो, एफ ए से 2 पत्ते उधार लेता है। अगर एफ ए से 2 पत्ते उधार लेता है, इसका मतलब इसके पास 12 हो जाएंगे, इसके पास कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। कह रखा सी को 5 पत्ते देता है, एंड फ्रॉम ए एंड गिव्स अवे 5 टू सी, वो इन टर्न, अच्छा, एफ ए से 2 पत्ते उधार लेता है और सी को 5 पत्ते देता है। अब एफ क्या है, सी को पत्ते देता है, अगर सी को 5 पत्ते देता है, तो सी के पास 15 हो जाएंगे, और इसके पास 5 कम 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ो, जो बदले में बी को 3 पत्ते देता है, तो अब यहाँ पे 12 हो जाएंगे सी के पास, और बी के पास 3, 13 हो जाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। कह रखा है बी डी को 6 पत्ते देता है, अगर ये 6 पत्ते देगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, है ना, और डी के पास 16 हो जाएंगे, है ना, डी के पास कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या रखा है, जो ई को एक पत्ते पास कर देता है, ई को एक पत्ता दे देता है, तो इसके पास 11, और ये 15 हो जाएंगे, किसके पास, डी के पास, ठीक है। क्या रखा है, डी और ई के पास मौजूद पत्तों की संख्या किस के पास मौजूद पत्तों की संख्या के बराबर है। अब डी और ई के पास हो गए 26, ठीक है, तो 26 जोड़ा आना चाहिए ऑप्शनों में से, ए बी सी का देखो, पहला ऑप्शन 8 और 7 15, 15 और 12, ये काट दो, जो रह गए ना वो काट दो, तो ये तो नहीं हुआ, तो ये कट गया। फिर बी सी एफ, तो 7 और 12 19, 19 और 7 26 हो गया, तो यही हमारा आंसर है ना, तो बी सी एफ हमारा आंसर। तो काफी मजेदार गेम था ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन आसान गेम था, है ना, ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ा। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रखा है, यदि किसी कार्यालय के लिए दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवारों को ही अवकाश माना जाता है, तो किसी भी वर्ष के किसी भी महीने में संभावित कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या क्या हो? हमें निकालना है। आलसी कर्मचारी है भाई साहब, नो देखा है कि जैसे सरकारी में होया करे कि भाई यार सेकंड का भी है, फोर्थ का भी है, वैसे ही सरकारी मतलब शनिवार को छुट्टी रहे हुए है, लेकिन इस विभाग में नहीं रहती, तो देखने लग रहे हैं। और कह रहा है भाई हर संडे की छुट्टी होती है, तो हमें कम से कम, मतलब हमें ऐसा महीना पकड़ना है जिसमें कम से कम हमें काम करना पड़े, ठीक है। तो भाई एक चीज बताओ, पूरे साल में कौन सा ऐसा महीना जिसमें सबसे कम दिन आते हैं, फरवरी, या तो 28 आएंगे या 29 आएंगे, है ना, तो या तो 28 मानो या 29 मानो, हमारा एक ही वो आएगा, ठीक है। अब 28 या 29 मानोगे, अगर आप 28 मानते हो, तो 7 वीक का होता है, 7 दिन का एक वीक होता है, 7 दिनों का एक वीक होता है, तो केवल 4 वीक हुए, है ना, 4 मतलब 4 संडे हो गए, फिर
दो ये हो गए, तो कितने दिन गए? 6 दिन। तो केवल कितने दिन काम करना पड़ा? 22 दिन, कम से कम। तो 22 हमारा आंसर। अब बच्चे सोचते होंगे सर 21 पे आ जाए। अब ये लीप ईयर हुआ, मान लिया लीप ईयर हुआ तो 29 दिन हो गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे 4 वीक, एक दिन बचेगा। तो ये एक डे बचा ना, इसको आप संडे आपको कंसीडर करना पड़ेगा, तभी कम से कम दिन आएगा। तो हमने माना पहले दिन भी संडे था, 8वें दिन भी, फिर 15वें भी, 22वें भी और 29वें भी। तो 5 दिन तो ये हो गए, 2 दिन ये, तो 7 दिन की छुट्टी। तो 29 में तो 7 गए, 22 दिन। ठीक है, तो 22 दिन हमारा ये रहा आंसर। करते हुए सब था ना आसान। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ज्यादा अच्छा, गजब पूछ रखा है। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले आप इंग्लिश पढ़ लो, फिर मैं इंग्लिश को छुपा दूंगा, केवल हिंदी दिखाऊंगा। क्या कह रखा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। क्या रखा है, गेहूं व्यापारी के पास गेहूं की 4 किस्में हैं, ए बी सी डी। उससे किस्म ए और बी की गेहूं की पूरी मात्रा को एक साथ मिला दिया। इस मिश्रण में यदि वह किस्म सी के गेहूं की पूरी मात्रा मिलाता है, जिसकी कीमत 20 प्रति किलोग्राम है, तो इस प्रकार बने मिश्रण का कीमत इतना होगी। इसके बजाय यदि वह इसे डी के गेहूं की पूरी मात्रा के साथ मिलाता है, तो इसकी कीमत 36 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। तो इस प्रकार बने मिश्रण की कीमत इतने रुपए प्रति किलोग्राम होगी यदि किस्म डी के गेहूं की पूरी मात्रा किस्म सी के गेहूं की मात्रा के 3 गुना है। तो गेहूं की चारों किस्मों की पूरी मात्रा के मिश्रण की लागत कितनी होगी? तो चार किस्मों का हमने एवरेज निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, मिक्सचर और एग्रीगेशन का अच्छा सवाल है। बिल्कुल हलवे हलवे, मतलब आसान आसान से, आसानी मतलब बहुत ही आराम आराम से इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखिए भाई साहब, हमने माना कि ए और बी का जो टोटल हमारा वेट कह सकते हैं, हमने वो मानना एक्स। ठीक है, कि टोटल जो हमारा कितना है इसकी क्वांटिटी ए और बी की। तो ए और बी की जो टोटल क्वांटिटी हमने वाई माननी, एक्स माननी, और रुपीज में हमने जो कॉस्ट है वो वाई माननी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो केस दे रखे, एक सी के साथ मिला देते हैं, एक हमारा दे रखा है जब हमें किसके साथ मिला देते हैं, डी के साथ। तो केस नंबर 1 देखिए आप, तो यहाँ पर जो टोटल है तो वो एक्स वाई हो जाएगा, ए और बी का जवाब। अब सी का कितना दे रखा है, तो सी का हमारा दे रखा है भाई साहब, हम यहाँ पे सी को भी मान लेते हैं। सी और डी दे रखा हमारा, वो दे रखा है कि जो सी है ना, ये रहा देखो, सी की गेहूं की मात्रा की 3 गुनी है कौन, डी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 3a, और ये सी हमारा क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, डी हमारा क्या आ गया, 3a। तो यहाँ से हमारा ए गुणा में कितने रुपए का है, 20 रुपए। तो ए गुणा में 20 इक्वल टू, यहाँ से देखिए आपका क्या बन जाएगा हमारा, ये 25 रुपए का। देखिए 25 रुपए मिश्रण, तो 25, और ये बन जाएगा हमारा एक्स जमा में ए। ठीक है, तो ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं आप। इसी तरह हमारी दो बनेगी, यहाँ से बनेगा एक्स वाई, यहाँ से बनेगा हमारा 3a, और ये कितने रुपए का है, 36 का, गुणा में 36 इक्वल टू 31, यहाँ से x जमा में 3a। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर इसको सोल्व करना है, क्या करना है, सोल्व करना है, तो यहाँ से हमारा किसकी वैल्यू आनी चाहिए, x की, है ना, x a की वैल्यू और x की वैल्यू आएगी, किसकी आएगी, x और a की वैल्यू। ठीक है, देखो घटा दो, ये कट गया हमारा, है ना, ये हमारा आ गया 20, ये 36 दिया 108, 108 और 20, तो कितना आ गया 88।
88A इक्वल टू हमारे ऐसे देखो, ये 31 ये 25, तो यहाँ से हमारा आ गया 6x, ठीक है। और ये हमारा क्या आ गया, ये 25 और ये 93, ठीक है। तो 13 मतलब 5 गया 8, है ना। और 8 में तो हो गया 6, है ना। अब ये इस तरफ जाएगा तो 20A इक्वल टू 6x, है ना। तो ये यहाँ पे x बटे में a आ गया हमारा कितना, ये 10 ये 3, ठीक है। 10 बटे में 3 समझ आ गया। अब इसका आगे काम होगा, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बस हमारा अब सॉल्व होने वाला है ये। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा हमारा, टोटल कॉस्ट क्या आएगा, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमारा क्या आएगा, तो टोटल कॉस्ट हमारा है, वरना इसको छोड़ दो ना, क्या ही करना हमने इससे। हम यहाँ पे सीधा देखो, हमें निकालना कॉस्ट पर प्राइस, कॉस्ट पर किलो, ठीक है। तो ऊपर तो हमारा क्या आ जाएगा, कितना है टोटल। तो भाई साहब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि हमारा थोड़ी जगह बन जाए, है ना। क्योंकि इसका काम है ना, हमें ऊपर लिखना टोटल कॉस्ट, नीचे लिखना टोटल वेट या कितना, हाँ, किलो है, ठीक है, उस तरह से। तो ऊपर तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो आप, तो यहाँ पर तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स वाई, है ना। यहाँ पे एक्स वाई, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स वाई जमा में। अब यहाँ पे देखो 20A, तो 20A जमा में क्या आ जाएगा हमारा 36 3A, ठीक है। तो 108 और ये 128A, ठीक है। क्या आ जाएगा 128A ये जमा में एक्स वाई, ठीक है। और यार मैंने वो इरेज कर दिया, और वही काम का था। अब यहाँ से देखो आप, हमें क्या चाहिए, जैसे मैंने लिखा था ना वो एक्स वाई, और वो एक्स वाई की जगह हम फिर ये रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारा 25x, है ना, ये 25A, तो 5A आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 5A। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ऊपर तो 25x जमा में 5A, ठीक है। अपोन में हमारा क्या आ जाएगा, 5A जमा में ये 128 था ना, 128A, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ऊपर तो 25x जमा में 133A, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा टोटल किलो, जो कितना है, ये y जमा में 4A, है ना। अब x की जगह और a की जगह हमें ये रखना है, ठीक है। y को हम, सॉरी y नहीं है x ही आएगा, है ना, क्योंकि हमें क्या लेना था यहाँ पे वेट, ठीक है। तो ये x जमा 4A, अब बस हमें ये रखना है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 250, जी आ जाएगा 3 या 9, ये 39, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, और ये 4 दिया 12, तो नीचे तो आ गया हमारा 22, ऊपर 9, 9 और 5 14, और ये 6, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमें बस किससे करना है, तो देखो अगर 30 से करते हैं आप, है ना, तो आ जाता 660, जबकि ये इससे छोटा है तो 30 तो होगा नहीं, है ना। और इसका 22 अगर कम करते हो तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो 29 पॉइंट कुछ है ना। या आप एक चीज देखो, 22 का आधा 11, 11 घटा दोगे तो ये आ गया, है ना। तो 29.5 हमारा आंसर पर किलो। आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार दोबारा देखना और थोड़ा बैठ के समझना, थोड़ा इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना, फिर आएगा समझ में। अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर हमने कॉस्ट ले लिया, नीचे बस किलो ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमें ए और बी का खुद ही वेट लेना पड़ेगा, खुद ही प्राइस लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था,
बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा, ये क्वेश्चन पहले आया है लेकिन इतना खतरनाक रूप नहीं दिया था। कह रखा है अक्सर के पास दूध रखने के लिए एक बड़ा ड्रम है, ड्रम की त्रिज्या 80 है, ऊंचाई हमारी 1.5 है, तो आ गया 150 मीटर। फिर कह रखा है कि प्रारंभ में ड्रम खाली है, वह 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक बाल्टी से दूध डालकर ड्रम को उसकी ऊंचाई के 80% निकाल देंगे 4/5, तो केवल 120 सेंटीमीटर तक ही भरना है। करके हर बार जब वह ड्रम में दूध डालता 10% बाल्टी से छलक जाता है, इसका मतलब बाल्टी में केवल 90% ही दूध रहता है। करके ड्रम को भरने के लिए उसके लगभग कितनी बाल्टियों का आवश्यकता होगी। हमें वॉल्यूम ऑफ ड्रम इक्वल टू n इंटू में वॉल्यूम ऑफ बाल्टी बी से कर लेते हैं बकेट, और 10% खराब हो जाता है तो 90% लेना केवल, क्या 90% बस। अब हमारा आंसर आ गया, कैसे, वॉल्यूम ऑफ ड्रम क्या आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वेयर एच, पाई से आर से कट जाएगा, तो आर का स्क्वेयर, तो आर का स्क्वेयर 80 गुणा 80 गुणा हाइट कितनी 120, क्योंकि केवल 80% ही भरना है, ये रहा 80% ही भरना है बटे में, यहाँ पे एन है ना, 90% लेना है तो 100 बटे में 90 है ना। और यहाँ पे ये बाल्टी का, तो ये भी 20 गुणा में 20 और ये गुणा में 30। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 16। ठीक है, ये आ गया हमारा 4, ये 0 तो 0 गया है ना। अब ये देखो 16 चौके 64 और ये 0, 9 से भाग करो, 9 सत्ते 63, 1 तो 10, 9 एकम 9, तो 71 हमारा आंसर है ना। कर दोगे सर, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हमारा पूछा गया था पंजाब के पेपर में। अब ये क्वेश्चन भी आप देख पा रहे होगे, क्या कह रखा है, क्वेश्चन अच्छा है, 1 घंटा होने वाला है, पेपर अच्छा पूछ रखा था, टाइम लगने वाला पेपर था, पूरा मैथ वाला सोल्व भी नहीं हुआ होगा इतने टाइम में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के लेंथ, उसको समझने का तरीका है ना, उसके लिए दिमाग बहुत ज्यादा चाहिए। कह रखा है शब्द मिडल के अक्षरों को खाली कार्डों पर लिखा गया, प्रत्येक कार्ड पर एक अक्षर है, अक्षरों को फेरबदल किया जाता है। एक बच्चे जो शब्द की वर्तनी नहीं जानता को अक्षरों को एक एक करके एक सीधी रेखा पर रखने के लिए कहा जाता है, प्रत्येक कार्ड के ऊपर और नीचे अंकित है, बच्चे इसे समझता है। बच्चे अक्षरों को एक सीधी रेखा में रैंडमली, ठीक है, प्रत्येक अक्षर के ऊपर और नीचे को सही ढंग से रख कर रखता है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे, नीचे प्रश्न दे रखा है। अब यहाँ पे देखो मिडल, मिडल में समझो, मिडल MIDDLE कितने शब्द है, तो n इक्वल टू 2 2 4 6, रिपीटेड कितने हैं 2, DD क्या रखा है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वे, तरीकों की कुल संख्या क्या है बच्चा कार्ड रख सकता है। अब यहाँ पे देखो इसका क्या आता है हमारा, तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो हमारा पहले ऊपर था टोटल, तो 6 क्या फैक्टोरियल अपॉन में जितने हमारे क्या होते हैं एक जैसे या सेम आते हैं उतने को बस भाग कर दो, तो 2 फैक्टोरियल, तो हमारा आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो आंसर नंबर सी हमारा क्या आ गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखा है कि अगर यदि डीएस में से एक को सही ढंग से रखा जाता है, एक चीज बताओ, अगर एक को सही ढंग से लिख दिया तो कितने बच गए 5, कितने बच गए 5, तो 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल हमारा 120 है ना, वो बच गया ना MIDLE, ये 5 रह गए। क्या रखा, तो उन त्रिकों की कुल संख्या क्या है जिनसे बच्चा उन कार्डों को इस तरह रखा जाए कि वर्तनी गलत हो, है ना, समझ में आ रहा है। तो ठीक होने की 120 है, मतलब ना टोटल कितने 120, और ठीक होने की क्या है कि जब बच्चा इस तरह रखे, है ना, एक डी तो कर रखा है, ठीक है, तो इस तरह रखे, तो एक
एक ही तरीके से यही तरीका है ना इसको ठीक रखने का, शुद्ध वर्तनी का। तो टोटल में से एक घटा दो, तो जितने 119 तरीके सारे के सारे क्या है, वर्तनी गलत है ना। वर्तनी गलत हो जाएगी, तो वर्तनी गलत हो जाए, ठीक है, कुछ भी कह रखा हो कर दोगे। अब आप देखो, नंबर सिस्टम का ये है क्वेश्चन, बहुत ही अजब अजीब क्वेश्चन, और मैंने भी पहली बार ये क्वेश्चन देखा है। लेकिन ये नए कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं नंबर सिस्टम में इसको भी ऐड करके आगे से पढ़ाया करूंगा अपने, जो भी आगे अगर मान लिया मैं बैच लेके आता हूँ या जो भी करते हैं उन सब में, ठीक है, ये चीज मैं आगे से पढ़ाया करूंगा। अब आप ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या रखा है, अधिक से अधिक 5 अंकों वाली ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग अधिक से अधिक 6 हो। मतलब उसके अंकों का योग 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 तक हो सकता है, ठीक है। और 5 है तो 0 0 0 0 1 हो सकता है, 0 0 0 0 0 0 हो सकता है, 0 0 0 0 2 हो सकता है, इस तरह है ना, 5 अंक, ठीक है। तो ये कितने हो सकते हैं ऐसे। तो इसका जो फार्मूला है वो हमारा दिया था स्टार्स एंड बार्स में, ठीक है। केवल आपको फार्मूला याद रखना है, वो फार्मूला हमारा टोटल सॉल्यूशंस इक्वल टू हमारा होता है, टोटल सॉल्यूशंस इक्वल टू, अभी ये क्वेश्चन मैंने इसी पेपर में देखा और कहीं नहीं देखा, n प्लस में k माइनस में 1 बटे में k माइनस में 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है, सॉरी, ये हमारा क्या है, फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे n भी हमारा क्या होगा, 6 आएगा, और k भी हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। इसमें और बहुत सारी चीजें हैं कि इसमें x6 कर देंगे, वो कर देंगे, जबकि हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस फार्मूले से है n और k से, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है, तो 11 बटे में क्या आ जाएगा, 6 में से गया 5, तो 11 बटे में 5, तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 बटे में 5, तो हमारा यहाँ पर कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लग जाएगा। तो n फैक्टोरियल मतलब ये, तो 5 फैक्टोरियल और गुणा में 6 फैक्टोरियल, है ना, 11 में से 5 गया, ऐसे लिख नहीं देते हम, 11 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। वो नहीं होता एनसीआर, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस में आर फैक्टोरियल, तो वो ये बन जाता है, ठीक है, इसमें रख देंगे हम बस। तो यहाँ से हमारे क्या आ जाएगा, 462, ठीक है। अब कह रखे कितने नेचुरल नंबर है, तो जो ये भी था ना, ये भी ऐड हो रहा हमारा किसमें, 462 में, तो इसको बस घटा दो तो हमारा आ जाएगा 461, ठीक है, 461 हमारा आंसर। तो केवल आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, इससे ये बनेगा, फिर आपने कॉम्बिनेशन का लगाना, -1 कर दो, ठीक है। अगर कभी आके ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप ये चीज ध्यान रखना, इसको हम जो इसका जो दे रखा है जिसने ये फार्मूला, वो है स्टार्स एंड बार्स, हम इस फार्मूले को स्टार्स एंड बार्स फार्मूला भी कह देते हैं, ठीक है, स्टार्स एंड बार्स, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा, ये तो काफी बार देखने को मिला है और क्वेश्चन भी आसान ही है। कह रहे हैं, एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी एक समान गति से तय करता है, यदि गति 216 किलोमीटर पर अधिक होती तो यात्रा में 1 घंटा कम लगता, अगर 108 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यात्रा में 1 घंटा अधिक लगता। तो हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम इंग्लिश छुपा देते हैं, हिंदी दिखाते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला होता है हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 गुना में S2 अपॉन S1 माइनस ये मतलब डिफरेंस S2, और यहाँ पे डेल्टा टी, ये हमारा किलो उसमें आता है घंटे में। तो S1 हमने x माना है, तो यहाँ पे 216 अगर बढ़ा दिया तो x जमा में 216 बटे में 216, और 1 किलोमीटर तो 1, तो इसी तरह यहाँ पे x इंटू में x माइनस में 108 बटे में 108 गुणा में 1 घंटा। अब एक चीज समझो, क्या क्या समझो, ये समझो,
कि ये भी हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस के बराबर है, मतलब सेम डिस्टेंस है, ये भी सेम डिस्टेंस, तो दोनों को बराबर रख दिया हमने, ये हमारा कट गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारा 2x² माइनस में एक्स 216x इक्वल टू यहाँ पे x² जमा में 216x। ठीक है, यहाँ से हमारा आ गया x² और ये 216 गुणा में 216 तो 432x, तो x से ये गया तो x हमारा आ गया 432। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई स्पीड। करेक्ट हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो बस आप 432 रख दो, यहाँ पे रख दो चाहिए, तो 432 गुणा में अब 216 जोड़ दोगे तो 16 32 48 है ना, और ये 6/216, ये गुणा में 2 तो 48 दूनी 96, 6 दूनी 12, तो 1296 किलोमीटर हमारा क्या आ गया आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे तो काफी अच्छा पेपर हमारा पूछा गया था। अभी ये लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा जो वो था ना टेबल वाला, वो खुद कर लेना, है ना, उसमें काफी कैलकुलेशन है, लेकिन क्वेश्चन आसान है, बस कैलकुलेशन है, मैं दिखाता भी हूँ उसको। क्या लिखा है, हरीश ने शॉपिंग मॉल्स में करों को छोड़कर कुल खर्च किया, उसमें से 40% कपड़ों पर, 20% किराने पर और 40% इस पर। करों के रूप में कपड़े पर 10% लगा, तो ये आ गया हमारा 40 का, है ना, तो ये टोटल 100 हो गया ना, 100%। ये आ गया हमारा 5% के उसमें, ये 15% आ गया 6, 6 और 4 10, तो 11% सीधा हमारा आंसर। ठीक है, काफी आसान था ये तो भाई साहब हमारा होता है मेरी तरफ से पूरा, टेबल वाला रह गया बस, उस टेबल वाले को आप खुद करना। ठीक है, अच्छा पेपर है, ये रहा, देखो ये टेबल वाला रहेगा बस, इसमें हमारा ये है कि कितने RECD का मतलब था, ये दूसरा सिलेक्टेड था, रिसीव्ड, ये रिसीव्ड है। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये हमारे बस 3 क्वेश्चन है इसके ऊपर, ये तीनों के तीनों आपने सेल्फ करने हैं, कमेंट में इनका आंसर बताना है आपने। ठीक, थैंक यू। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो इसका मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।